ओम शांति। आज हम 21/6/2026 के मुरली के ऊपर क्विज खेलेंगे। ये रिवाइज्ड कोर्स है 15/11/2010। आज का पहला प्रश्न, बाप दादा के अनुसार मस्तक पर चमकने वाले 3 भाग्यों में से सतगुरु द्वारा कौन सा भाग्य प्राप्त होता है? ये पालना का, बी शिक्षा का, सी वरदानों का, डी ज्ञान का। सही उत्तर है वरदानों का। बाप की पालना का मुख्य स्वरूप क्या माना गया है? ये ज्ञान, बी योग, सी शक्ति, डी प्यार। सही उत्तर है डी प्यार। समय के प्रमाण स्व परिवर्तन के अंतर्गत विशेष रूप से किन 2 चीज़ों के परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया गया है? ये संकल्प और वाणी, बी संस्कार और स्वभाव, सी दृष्टि और वृत्ति, डी कर्म और संबंध। सही उत्तर है संस्कार और स्वभाव। अयथार्थ अथवा फालतू संकल्पों को समाप्त करने की फास्ट गति की तुलना बाप दादा ने किससे की है? ये कागज पर बिंदी लगाने से, बी रेखा खींचने से, सी दिए को बुझाने से, डी सूर्य उदय होने से। सही उत्तर है कागज पर बिंदी लगाने से। बाप दादा के शब्दों में दृढ़ संकल्प के यथार्थ बोल क्या है? ये समय आने पर हो जाएगा, बी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, सी यह तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, डी करना ही है। सही उत्तर है करना ही है। बाप समान बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किन 2 बातों को एक समान करना आवश्यक बताया गया है? ये संकल्प और कर्म, बी लक्ष्य और लक्षण, सी कथनी और करनी, डी ज्ञान और योग। सही उत्तर है लक्ष्य और लक्षण। देहभान और देह अभिमान में से कौन सा संस्कार ज़्यादा नुकसानदायक बताया गया है? ये दोनों समान रूप से, बी कोई नहीं, सी देह अभिमान, डी देहभान। सही उत्तर है सी देह अभिमान। सरेंडर होने का यथार्थ अर्थ क्या है? जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना शरीर सेवा के लिए दिया था, ये मधुबन में जाकर रहना, बी सभी लौकिक संबंध छोड़ देना, सी अपना सब कुछ ट्रस्टी होकर संभालना, डी यह तन विश्व सेवा अर्थ है मेरा नहीं। सही उत्तर है यह तन विश्व सेवा अर्थ है मेरा नहीं। बाप की प्रत्यक्षता मुख्य रूप से किसके द्वारा होगी? ये वाणी द्वारा, बी साहित्य द्वारा, सी चेहरे और चलन द्वारा, डी चमत्कारों द्वारा।
सही उत्तर है चेहरे और चलन द्वारा। किसी भी आत्मा का स्वभाव संस्कार हमारा सामना कब करता है? ये जब हमारे पुरुषार्थ में कमी होती है। बी, जब उस आत्मा प्रति शुभ भावना शुभ कामना उस समय नहीं होती है। सी, जब हम अलबेलेपन के वशीभूत होते हैं। डी, जब माया का तीव्र वार होता है। सही उत्तर है जब उस आत्मा प्रति शुभ भावना शुभ कामना उस समय नहीं होती है। माया और बातों का काम आना है, तो इसके विपरीत ब्राह्मण बच्चों का मुख्य काम क्या बताया गया है? ये चुप रहना, बी विजय प्राप्त करना, सी घबराना, डी प्रश्न पूछना। सही उत्तर है विजय प्राप्त करना। वर्तमान समय में बाप बच्चों से मुख्य रूप से क्या चाहता है? ये केवल संख्या वृद्धि हो, बी साधारण पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन हो, सी सभी सेवा में लग जाए, डी योग के नए तरीके अपनाएं। सही उत्तर है साधारण पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ में परिवर्तन हो। अलबेलेपन में लोग विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस वाक्य का किस रूप में प्रयोग करते हैं? ये दृढ़ता दिखाने के लिए, बी सेवा बढ़ाने के लिए, सी बहाने के रूप में कि काम तो होना ही है, डी दूसरों को प्रेरित करने के लिए। सही उत्तर है बहाने के रूप में कि काम तो होना ही है। चेहरे पर तखावट और खुशी की झलक ना होना किस बात की निशानी बताई गई है? ये अत्यधिक सेवा की, बी स्वास्थ्य की कमी की, सी ज्ञान की कमी की, डी किसी न किसी प्रकार के अलबेलेपन की। सही उत्तर है किसी न किसी प्रकार के अलबेलेपन की। पहली बार आए हुए बच्चों के लिए तीव्र पुरुषार्थ द्वारा कौन सा विशेष चांस बताया गया है? ये लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट, बी सदा अचल अडोल, सी मास्टर सर्वशक्तिवान, डी निरंतर योगी। सही उत्तर है लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। विश्व के आगे प्रत्यक्षता के कार्य में बाप ने अपना कौन सा आधा काम पूरा कर लिया है? ये ज्ञाना पूरा दे दिया है, बी विनाश की तैयारी कर ली है, सी सतयुग की स्थापना कर दी है, डी बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष किया है। सही उत्तर है बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष किया है। आदि रत्न और पीछे आने वाले बच्चों को मिलने वाली पढ़ाई और पालना में क्या अंतर है? ये कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान हैं। बी आदि रत्नों को अधिक मिलती है, सी पीछे वालों को अधिक मिलती है, डी समय के अनुसार बदलती है। सही उत्तर है कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान हैं। सभी ब्राह्मण अधिकारी रूप से मेरा बाबा क्यों कहते हैं? ये क्योंकि वे बाबा को देख चुके हैं।
बी क्योंकि उन्हें बाप का असीम प्यार मिलता। सी क्योंकि यह एक नियम है। डी क्योंकि दादियाँ ऐसा कहती है। सही उत्तर है क्योंकि उन्हें बाप का असीम प्यार मिलता। कॉपी करने के संदर्भ में बाप दादा ने निराकार बाप के बजाय ब्रह्मा बाप को कॉपी करने के लिए क्यों कहा है? ये क्योंकि निराकार बाप तक पहुंचना कठिन है। बी क्योंकि ब्रह्मा बाप आदि रतन है। सी क्योंकि निराकार बाप को देह नहीं है जबकि ब्रह्मा बाप देहधारी रहे हैं। डी क्योंकि ब्रह्मा बाप प्रत्यक्ष रूप में सामने हैं। सही उत्तर है सी क्योंकि निराकार बाप को देह नहीं है जबकि ब्रह्मा बाप देहधारी रहे हैं। टीचर्स जब फॉर्म भरवाती हैं तो ब्राह्मण जीवन का मुख्य लक्ष्य या वायदा क्या लिखवाते हैं? ये मैं सदैव पवित्र रहूँगा। बी यह मेरा जीवन अभी सेवा प्रति है। सी मैं निरंतर योग युक्त रहूँगा। डी मेरा तन मन धन सफल हो। सही उत्तर है यह मेरा जीवन अभी सेवा प्रति है। बाप को प्रत्यक्ष करने के कार्य में जो सबसे बड़ा विघ्न डालते हैं वे क्या है? ये माया के नए नए रूप। बी पुरानी दुनिया के आकर्षण। सी देहबान या देह अभिमान में पैदा होने वाले संस्कार। डी समय की कमी और अलबेलापन। सही उत्तर है देहबान या देह अभिमान में पैदा होने वाले संस्कार। आदि में हिलाने वाली बातों के आने पर भी अचल रहने का क्या परिणाम निकला? ये लोग डर गए। बी माया दूर हो गई। सी अनेक सेंटर खुले और प्रोग्राम हुए। डी ज्ञान में वृद्धि हुई। सही उत्तर है अनेक सेंटर खुले और प्रोग्राम हुए। जब कोई सेवा से पुण्य बन रहा है तो उसकी स्पष्ट निशानी क्या होनी चाहिए? ये धन की प्राप्ति। बी शारीरिक बल। सी आराम। डी चेहरे पर खुशी। सही उत्तर है चेहरे पर खुशी। कल से किस बात की सेरेमनी को बहुत धूमधाम से मनाने के लिए बाप दादा ने बच्चों से कहा है? ये स्वभाव संस्कार समाप्ति की। बी बाप की प्रत्यक्षता की। सी आदि रत्नों के सम्मान की। डी नए वर्ष के आरंभ की। सही उत्तर है स्वभाव संस्कार समाप्ति की। ओम शांति।